एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं। एक्सीडेंट और डेथ के अलावा कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। अगर कोई गीता ज्ञान को सही से समझ ले तो जाने कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए और कितनी प्रॉब्लम्स कभी पैदा ही ना हो। आपने गीता ज्ञान ब्लॉग की आज की पोस्ट की लास्ट लाइन में ये लाइन्स लिखकर पंडित जी ने पोस्ट कर दिया। पंडित जी के पास रोज ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिनमें लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखकर भेजते हैं। गीता ज्ञान ने पंडित जी को इतनी समझ दे दी है, ये वो जानते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो इंसान के मन के कारण ही पैदा होती है। जहाँ उसने अपने मन को समझाना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहाँ लाइफ की ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही एक मेल आज भी आया है। ये मेल एक सीनियर सिटीज़न की तरफ से आया है। इनका नाम राधे श्याम है। शहर में इनकी 4-5 दुकानें हैं, जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं। खुद राधे श्याम जी की भी उम्र 70 साल की हो गई है, पर वो खासे एक्टिव हैं। उनके पोतों ने उन्हें इंटरनेट चलाना भी अच्छे से सिखा दिया है और अब तो उनका सारा खाली टाइम इसी में गुजरता है। न्यूज़ के अलावा थोड़ा बहुत रिलीजियस आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे ने उन्हें पंडित जी के ब्लॉग के बारे में बताया है और कहा है कि रोज़ एक पोस्ट तो पढ़ ही लिया करें। राधेश्याम जी ने कुछ पोस्ट पढ़ी और फिर उन्हें लगा कि जो बातें उन्हें इतने सालों से परेशान करती आ रही है, क्या पता उसके लिए भी पंडित जी गीता से कुछ बता सकें। ये बात क्या थी? ये जानने के लिए हमें उनका पंडित जी को लिखा ये मेल पढ़ना चाहिए। उन्होंने मेल में लिखा है, आदरणीय पंडित जी, 3 दिन पहले से ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि यह मेरी इंटरनेट पर अब तक की पढ़ी हुई सबसे अच्छी चीज़ है। जितने आसान शब्दों में आप गीता ज्ञान को समझाते हैं, वो मुझ जैसे नए इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अब तक मुझे लगता था कि गीता सिर्फ़ बहुत पढ़े-लिखे लोगों को ही समझ आती होगी। लेकिन आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जबकि अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ़ में वैसे कोई दुःख नहीं है। मेरे फ़ादर ने अपना काम शुरू करने में बहुत स्ट्रगल की। हम 2 भाई हैं और 1 बहन थे। मेरे भाई और बहन की डेथ हो चुकी है। मेरे पिताजी ने भी स्ट्रगल किए होंगे, हमारे बर्थ से पहले किए होंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हमारे बचपन में कोई कमी नहीं थी। हमने पेट भर खाना खाया, अपनी पसंद के कपड़े पहने और उस ज़माने में स्कूल थे, उनमें पढ़ाई भी की। जब काम करने की बारी आई तो हम दोनों भाइयों के पास हमारे फ़ादर का जमा-जमाया काम था। इसलिए रोज़ी-रोटी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ-बाप ने हम दोनों भाइयों की शादी बहुत जल्दी करवा दी थी। हम उस जनरेशन के लोग हैं जिसमें माँ-बाप की बात को ना नहीं किया जाता था। चाहे आपको सही लगे या गलत, लेकिन आप विरोध में मुँह नहीं खोल सकते थे। हम दोनों भाइयों ने भी माँ-बाप के हर फैसले को सर झुकाकर माना था। कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये ख़ासकर मेरे मन में ये बात बहुत गहराई तक भर गई थी कि बच्चों का काम ही होता है पेरेंट्स की बात मानना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूँढना और उनके हिसाब से चलना। उस टाइम पर हर बच्चे की परवरिश ऐसे ही की जाती थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि टाइम बदलता है, सोसाइटी के नियम भी बदलते हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और जाने से पहले मेरे फ़ादर ने हम दोनों भाइयों में बिज़नेस का बँटवारा बराबर-बराबर कर दिया था, ताकि आगे कभी हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो। हम सब अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत खुश थे। मेरे 3 बेटे हुए, तीनों से मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं तीनों के लिए प्लान करता था कि बड़ा वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा और सबसे छोटा वाला ये काम करेगा।
मैं हमेशा उनके लिए सपने देखता, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए खूब मेहनत करता। यहीं से मेरे दुःख की शुरुआत हुई। मेरे तीनों बेटों मेरे सपने के बिल्कुल उल्टे ही निकले। मैं उनसे जो चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा करते थे। उनसे जितनी मेरी उम्मीदें टूटी उतना ही मेरा दुःख बढ़ता गया। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा करें और अब इस ख़ानदानी काम से आगे बढ़े, लेकिन तीनों का ही मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं जितना उनके ऊपर प्रेशर डालता, उतना वह मुझे ज़िद दिखाते। मेरी वाइफ़ ने पहले बच्चों को और फिर मुझे बहुत समझाया। बच्चों को उसने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दें और मुझे समझाया कि अगर बच्चे इतना समझाने, डाँटने टपटने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें उन्हें बहुत प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। किसी तरह तीनों ने हाई स्कूल पास कर लिया और जैसे-जैसे स्कूल छोड़ते गए, दुकानों पर बैठते गए। इस तरह एक दुःख हमेशा के लिए मेरे साथ लग गया कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएँ। फिर बात उनकी शादियों की आई। मेरे बड़े बेटे ने बहुत ज़िद करके अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली, जबकि मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही अपने दोस्त की बेटी पसंद कर रखी थी। यहाँ भी मेरी औलाद ने मेरा दिल ही दुखाया। मैं फिर मेरे दोनों छोटे बेटों ने शादी तो अरेंज की, लेकिन उन दोनों की अपनी पत्नियों से नहीं बनती। हर दिन घर में कलेश मचा होता है। बिज़नेस में भी वो लोग अपनी चलाते हैं। मैं जिन कामों के लिए मना करता हूँ, वही करते हैं, जिसमें मुझे गुस्सा और दुःख दोनों होता है। मेरी वाइफ़ की डेथ बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुःख बाँट सकूँ। मेरे तीनों बेटों के अपने परिवार हैं, उनके अपने बहुत काम होते हैं। एक मेरे ही पास कुछ करने को नहीं है। टाइम पास करने के लिए दुकान पर बैठता हूँ, लेकिन मेरे बेटे वहाँ भी अब मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लगता। घर पे मेरा मन का हाल पूछने वाला कोई नहीं है, एकदम अकेला पड़ गया हूँ। दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। आप मुझे गीता का आप मुझे गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताइए कि मेरे मन को चैन मिले। पंडित जी ने मेल पढ़ी और तुरंत जवाब में लिखा, प्रिय राधे श्याम जी, आपकी मेल में आपकी समस्या पढ़ी। मुझे अफ़सोस है कि आप इतने लंबे टाइम से इतनी इस परेशानी से गुज़र रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण आपके अंदर ही छिपा है और उसका उपाय भी आपके अंदर ही मिलेगा। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशंस। जिस दिन ये एक्सपेक्टेशन छूट जाएगी, उस दिन आपका दुःख भी अपने आप खत्म हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोगों और चीज़ों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होना भी इंसान के दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखें, क्योंकि लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर इंसान को दुख होता है, गुस्सा आता है। हम उसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हमें हर किसी से एक्सपेक्टेशंस जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता तक नहीं होता कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो जैसे बिताना चाहें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाइए जिससे आपको सुकून मिलता हो। खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए। आ आपने जितनी मेहनत करनी थी, कर ली। अब आराम कीजिए।
इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें। और इसी तरह से ये एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।